इन तस्वीरों में आपको एक साथ कई नाव नजर आ रही होंगी और सारी की सारी नाव आपको एक जगह स्थिर नजर आ रही होंगी। इसके पीछे कहानी यह है कि ये सारी नाव वाराणसी के आदिकेशव घाट पर खड़ी हैं। दरअसल इन दिनों गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा था, जिसकी वजह से नौका चालन बंद कर दिया गया है। ऐसे में इसका सबसे ज़्यादा असर निषाद समाज पर हुआ है। निषाद समाज के लोग नौका चालन करके अपना रोजगार करते हैं। इनके लिए रोजगार का संकट है। इनका घर नदियों के किनारे होने के नाते अक्सर बाढ़ के चपेट में आ जाता है। आप देख रहे होंगे कि एक नई नाव का निर्माण किया जा रहा है। इसके ठेकेदार हैं रामविलास माझी जी, और जब हमने उनसे बातचीत की, उन्होंने बताया कि यह बाढ़ जब आता है तो इसका असर कितना उनकी ज़िंदगी पर पड़ता है, कैसे उनकी ज़िंदगी को यह बाढ़ प्रभावित करता है। इस वक्त आदिकेशव घाट पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे गंगा जी है और गंगा जी का जलस्तर जब पिछले 2-3 दिनों में लगातार बढ़ रहा था तो सबसे ज़्यादा मार जो थी माझी समाज जो है उसको झेलना पड़ रहा था। इन सब के लिए संकट था रोजगार का, खाने और जीने का। अब उस संकट से उबरने के लिए रामविलास माझी जी हमारे साथ हैं, बताएंगे कि किस तरीके की मुश्किलें हुई जब गंगा का जलस्तर बढ़ा और उसके बाद किस तरीके से इन लोगों ने सर्वाइव किया। अब गंगा का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। अब आइए सीधे इनसे बातचीत करते हैं कि जब गंगा जी का जलस्तर बढ़ता है ठीक, तो माझी समाज जो है जो मल्लाह समाज है, उसके लिए चारों तरफ से परेशानियां एकदम नाव ठप हो जाती है, नाव नहीं चलती है, कोई काम नहीं, हम लोग का रोजगार ठप हो जाता है एकदम। जब गंगा जी बढ़ती हैं, बरसात का मौसम आता है और सरकार की गाइडलाइन आती है कि अब नौका चालन बंद किया जाए, ऐसे में आप लोगों के लिए जो खाने जीने का संकट होता है तो कैसे निपटते हैं? कर्ज लेते हैं, बैंक से कुछ लोन ले लेते हैं पैसे, इसलिए खाते जीते हैं। 3 महीने तो एकदम हम लोग का कोई कमाई नहीं रहता है, जो कि हम लोग बैठ के यहाँ बस नाव को अगोरते हैं, पानी में देखते हैं और खाते पीते हैं। जो सामान हमारा डूबने उबने वाला है, बहने वाला है, उसको बचाते रहते हैं। यही कार्य की परेशानियां होती हैं, यही सब परेशानियां आती हैं। एक तो नाव नहीं चलती है, फिर उसके बाद तो कमाई नहीं आएगा तो और साथ ही साथ अगर जो किनारे घर हैं वो सब भी डूब जाते हैं तो जो घर में तमाम सामान वगैरह होता है उसको हटाना बाहर निकालना पड़ता है। दिनचर्या में आपके काम आने वाली चीजें हैं, अगर वो सब चीजें आपकी जो है वो भी डूब जाती हैं, उनको बचाने का भी वो होता है, चुनौती पहुँचाया जाए, नाव से पकड़ पहुँचाया जाता है। ऐसे में जो एनडीआरएफ की टीम है जो इस तरीके के आपदा प्रबंधन का काम करती है और जब इस तरीके की आपदाएं आती हैं तो वो लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने का काम करती है और साथ ही साथ उनके खाने होने की व्यवस्था भी करते हैं। तो क्या कैंप वगैरह लगाती है सरकार के यहाँ? तो नहीं लगता है कोई कैंप वगैरह, नहीं कुछ नहीं यहाँ कुछ नहीं। आपको आपके भरोसे आपके आगे पर छोड़ दिया बस और कुछ नहीं। हमारे यहाँ कोई व्यवस्था ऐसा नहीं आया है अभी। इतना पानी बढ़ने के बाद एनडीआरएफ कभी यहाँ रास्ते से गई आई है, बाकी हमारे पास नहीं आई हमारे घाट पे। अच्छा, हाँ, नाव सब डूब गई थी, इसको बचाने में समय लगा हमको। सब व्यवस्था बनाना न पड़ता है। अच्छा, जो नाव बांध दी गई हैं, यानी कि जो चलती हैं उनको तो बांध दिया गया और इन सबको भी बांधा जाता है जो नहीं बन रही है। हाँ, ये भी बांधा जाता है। नहीं बांधेंगे तो बह सकती है, पानी की लहरा से बह जाएगी नाव। अच्छा, तो साथियों आपने देखा कि किस तरीके की समस्याएं हो रही थी जब आदिकेशव घाट समेत बनारस के तमाम घाट जितने भी थे उनका संपर्क एक दूसरे से टूट गया था, यानी कि जो सीढ़ियां क्रमशः चली आ रही थी, एक दूसरे के सहारे आप तीसरे घाट पर जा सकते थे, वह क्रम भी टूट गया था। अब धीरे धीरे जो गंगा है उनका जलस्तर कम हो रहा है। 2 दिन से यह पानी घटना शुरू हुआ है, धीरे धीरे और कम हो जाएगा, इनका जो जीवन है वो सामान्य हो जाएगा। लेकिन जब इस तरीके की स्थिति बनती है तो इनको इनके भरोसे छोड़ दिया जाता है। सरकार की तरफ से कोई राहत सामग्री वगैरह या फिर राहत शिविर वगैरह का प्रबंध नहीं किया जाता है। एनडीआरएफ की जो टीम है वो जहाँ कुछ ज़्यादा लोग फंसे होते हैं उनको बचाने का काम करती है। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल मिलते हैं आप सबसे किसी और वीडियो में, लेते हैं विदा। जय हिंद।